इंडिया में आप अपने ही टैक्स के पैसों का हिसाब नहीं पूछ सकते। इसकी वजह से 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था, लेकिन 20 साल बाद ये लॉ खुद एक फ्रॉड बन चुका है। आज इंडिया में 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग आरटीआई अपील्स हैं और कुछ स्टेट्स में तो वेट टाइम 29 ईयर्स तक भी पहुंच चुका है। सेंट्रल लेवल पर 42% केसेस बिना जवाब दिए रिटर्न कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी 8 आउट ऑफ 11 CIC पोस्ट खाली पड़े रहते हैं। मतलब पूरे देश का ट्रांसपेरेंसी सिर्फ 3 कमिश्नर्स चला रहे हैं। 2019 में बैकलॉग 2,18,000 था, 2024 में ये बढ़कर 4 लाख तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है 151% ग्रोथ, वो भी सिर्फ 6 साल में, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन है कि आरटीआई बैकलॉग 2026 तक 6 लाख क्रॉस करेगा। तेलंगाना में आंसर मिलने का टाइम 29 ईयर्स, त्रिपुरा में 23 ईयर्स और छत्तीसगढ़ में 11 ईयर्स। इसकी वजह से अपील्स प्रैक्टिकली डेड एंड बन चुके हैं। अगर आज तेलंगाना में आप आरटीआई फाइल करोगे तो शायद ही आपको 2050 तक भी जवाब मिल पाएगा। सिर्फ 1 साल में एनएस बेस्ड रिजेक्शन 23% से बढ़ चुके हैं। सिर्फ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने पेंडेमिक के दौरान 401 आरटीआई नेशनल सिक्योरिटी बोलकर रिजेक्ट किए। पीएमओ 90% आरटीआई बिना कोई रीजन दिए रिजेक्ट कर देता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी 40% बिना जस्टिफिकेशन दिए रिटर्न कर देती है। होम मिनिस्टर का भी रिटर्न रेट 20% तक है। जुलाई 2023 से जून 2024 तक सीआईसी ने 19,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए, मतलब 42% रिजेक्शन रेट और सिर्फ 5% लोग दोबारा फाइल करते हैं। ऐसे ही करते करते सिस्टम फ्रस्ट्रेशन को एक वेपन जैसा यूज कर रहा है। आरटीआई का 3 लेयर प्रोसेस भी एक ट्रैप है। 30 डेज, 120 डेज, फिर कोई डेडलाइन ही नहीं। रियलिटी तो ये है कि सेकेंड अपील का वेट 1 से 29 ईयर्स के बीच में है और अगर इतना वेट करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिल भी गई तो वो हिस्टोरिकली यूजलेस बन जाती है, जिसकी वजह से 95% लोग अपने केसेस रिटर्न होने के बाद गिव अप कर देते हैं।